Good morning, students. Today we will start our new topic Roman numerals. What is numerals? Numerals are of two types. One is Roman numerals and other is Hindu Arabic numerals. आपने कभी कहीं कहीं रोमन न्यूमरल्स को इस तरीके से देखा होगा, एक लाइन से, फिर टू लाइन, थ्री लाइन, क्रॉस, वी। तो ये सब क्या है? रोमन न्यूमरल्स। तो अराउंड 800 टू 900 BC अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो रोमन एम्परर में उसके रोमन न्यूमरल्स का जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस था, लोग अपने नंबर्स को लिखने के लिए इस मेथड को यूज़ करते थे। लेकिन अराउंड 400 AD के आसपास जैसे जैसे रोमन एम्पायर डिस्ट्रॉय होता गया तो इस मेथड का जो सिग्निफिकेंस था वो धीरे धीरे कम होता गया और फाइनली ख़त्म हो गया। फिर लोग जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स था इस मेथड को यूज़ करने लगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन वाला। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। तो जैसे आपने देखा होगा टाइम क्लॉक में हम कहीं कहीं इस तरीके से आपको नंबर लिखे हुए मिल जाते हैं जो रोमन न्यूमरल्स में होते हैं। तो इसका एक अपना स्टाइल होता है और इसके लिए इस मेथड को आप यूज़ रोमन न्यूमरल मेथड को आप यूज़ करते हैं। या फिर आपने जैसे कंप्यूटर में देखा होगा कि जो चिप्स होती हैं पेंटियम वगैरह, ये पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, ये भी किस में लिखी होती हैं? रोमन न्यूमरल्स में। या फिर टीवी में जो कॉपीराइट या फिल्म के इनके सर्टिफिकेट होते हैं उसको भी हम रोमन न्यूमरल्स से लिखते हैं। रोमन न्यूमरल्स में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। रोमन न्यूमरल्स में अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये नल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की बात करें तो जीरो की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। ये हमें बताता है कि नंबर 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है। तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में जीरो की अपनी सिग्निफिकेंस होती है और जबकि रोमन न्यूमरल्स में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। अगर हम नंबर्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखते हैं तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर हम इसको रोमन में लिखें तो ये होगा 1, फिर 2 लाइन, 3 लाइन, फिर वी, इसके लेफ्ट में 1, फिर वी, 6 7 8 9 10। जो रोमन न्यूमरल्स में इम्पोर्टेंट जो आपके नंबर बार बार यूज़ होते हैं, जैसे 1 आई, जो फर्स्ट एक लाइन ये आपको बार बार यूज़ करने को ज़रूरत पड़ेगी। 5 को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, एल, सी, डी, एम, इन नंबर की हमें बार बार नीड होती है। अब इसके कुछ रूल डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 1, अगर कोई नंबर किसी सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो सिंबल जितनी बार रिपीट होगा उस नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और मतलब मल्टीप्लाई होती जाएगी। जैसे 1 2 3, 1 को लिखा है एक लाइन से, 2 को लिखा है 2 लाइन से, 3 को लिखा है 3 लाइन से। बड़े नंबर्स में अगर x है तो उसको लिखा है 10, 20 को 2 क्रॉस से, 30 को 3 क्रॉस से। रूल नंबर 2, VLD जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 550 और 500, इनको कभी भी हम रिपीट करके नहीं लिखते हैं। जैसे वी आपको कहीं नहीं मिलेगा, एल नहीं मिलेगा, डी नहीं मिलेगा। रूल नंबर 3, अगर कोई डिजिट आपके वी के या एल के, डी के, एम के, इनके राइट में है तो वो नंबर में उसमें वो डिजिट उसमें नंबर में ऐड हो जाती है। जैसे 5 + 1 6 हो गया। 6 में एक अगर राइट में और आपने लाइन खींची है तो उसका मतलब हो गया 7। इसी तरीके से रूल नंबर 4 में अगर वी के लेफ्ट में आपने लाइन खींची तो उसका मतलब वो नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। तो वी मतलब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये होगा 4। अगर हम 10 के राइट में एक लाइन खींचे तो उसका मतलब हो गया 9। रूल नंबर 5, VLD ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे x के लेफ्ट में लिखा हुआ है v, तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि x में से 10 में से v को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन कभी भी v, l और d ये सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो ऐसा अगर लिखा है तो वो रॉन्ग है। रो इसके बाद जो नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली 1 to 10, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और बड़े नंबर को 10 20 30 को कैसे लिखेंगे? एक एक्स, फिर 2x, फिर 3x। 40 को लिखने से पहले हम 50 को देखते हैं। 50 को लिखते हैं हम एल से, तो एल के अगर हम लेफ्ट में एक्स लगा देते हैं तो इसका मतलब हो गया 50 - 10 यानी 40। 50 के राइट में अगर हम एक एक्स यूज़ करते हैं तो उसका मतलब हो गया 60, फिर 70 80। 90 को लिखने से पहले देखते हैं 100।
100 को लिखते हैं हम सी से, और अगर इसकी हम लेफ्ट में एक एक्स लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 90। तो इस तरीके से 100 तक हम 1 to 100 रोमन न्यूमरल्स लिखते हैं। आपको जो होमवर्क में करना है 1 to 100 रोमन न्यूमरल्स लिख के दिखाने हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।